ओम शांति। 30 जून 2025 की साकार मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया भी जाता है, कांटों का जंगल वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं, कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वहीं फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्कर भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानोवाच बच्चों प्रति माँ मेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
कांटे नहीं बनो। यह सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं है। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है ना, मूत प्लीति कपड़ धोए। बाबा को जप साहिब सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत प्लीति कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोवा गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं, जहाँ राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बेहशत था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो औरों और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा वे अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुंदर स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है, जिसकी प्रलब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना।
बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आती है, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वे निराकार व साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त का यह तखत है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। ये तो कहती हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए, हम थोड़े ही भूख मरेंगे। हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, जो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम भी ब्रह्मांड के भी मालिक, तो फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो, वन उत्सव करते रहते। अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्यों को देवता, रंग को राव बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बराबर यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे।
जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के लिए बाद में तूफान लगते हैं, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, रूप संत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का सतगुरु बाबा का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समृद्धि स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर का सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वे एटम बम है और ये आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 30 जून 2025 के बाबा के अनमोल महावाक्य। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। ओम शांति।